हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट नंबर 4 न्यूमेरिकल पार्ट है। ठीक, तो इस लेक्चर में मैं आपको रेजिस्टिविटी कैसे निकाला जाता है इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूला आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। ठीक है, ये मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक, इसमें मैं आपको 4 से 5 न्यूमेरिकल कम से कम तो कराऊंगा ही, और बोर्ड में एक क्वेश्चन इसमें से 100% आता है। तो पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर जो आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या तो आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक, तो पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको क्या करा रखा है, हाउ टू सॉल्व एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। रेजिस्टेंस अगर जो सीरीज में लगा होता है, पैरेलल में लगा होता है, ठीक, ये सारा न्यूमेरिकल मैंने उस क्वेश्चन में करा रखा है। एक ही क्वेश्चन के अंदर सारा मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिया था उसके अंदर। ठीक है, जितना भी पॉसिबिलिटी बन रहा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, एक बार वो जरूर देख लेना। ठीक, सेकंड वाले पार्ट में मैंने आपको क्या करा है, हाउ टू सॉल्व एनी इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकाला जाता है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको उस लेक्चर में कराया। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पावर कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकाला जाता है, कंज्यूम एनर्जी कैसे निकाला जाता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें मैंने उस पार्ट नंबर 2 में बता रखा है। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट। और पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको क्या बता रहा है, Q इक्वल टू N इक्वल टू IT पर न्यूमेरिकल बता रहा है, और ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ के बेसिस पे मैंने आपको न्यूमेरिकल करा रखा है। वो वीडियो आप जरूर देख लेना वीडियो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसका फॉर्मूला कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल बटे ए होता है। ठीक, ये आपका रेजिस्टिविटी का डायग्राम होता है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये L होता है आपका। ठीक है, ये आपका रो होता है, यही आपका रेजिस्टिविटी होता है। इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर या ओम मिलीमीटर में अगर जो कहीं लिखा हुआ तो समझ लेना वो आपका रेजिस्टिविटी गिवन है। ये आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ये मैंने आपको बता रखा पहले भी। और ये आपका क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो आपका ये दिख रहा है ना, ये आपका क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आपका रेडियस के फॉर्म में फॉर्मूला होगा। सर्किल है ना आपका एक टाइप का, तो सर्किल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, और डायमीटर के फॉर्म में पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है। ठीक, तो इतना। अब देखो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। ये एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझ लेते हैं। ये आपका जो R इक्वल टू रो एल बटे ए, आपका एक डायग्राम के लिए आपका ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। अब हमारा 2 डायग्राम दे दे। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे वो समझ लेते हैं। ठीक है, इसी पे आपका क्वेश्चन आता है, 2 डायग्राम पर ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। तो ये पहले वाले डायग्राम को हमने इनिशियल पोजीशन नाम दे दिया, दूसरे वाले डायग्राम को हमने फाइनल पोजीशन नाम दे दिया। चाहे 2 डायग्राम दे दे, चाहे 3 डायग्राम दे दे, चाहे 4 डायग्राम दे दे, तो उसका जो आपका रो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ओके। अब बाकी आपका आर एल ए जो होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाता है तो 1 से 2 लिखते हैं, जब चेंज नहीं होता है यानी कि कांस्टेंट होता है उसका हम 1 और 2 नहीं लिखते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब हमारा क्या है, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन पहला वाला डायग्राम है। ठीक है, ये आपका लेंथ होता है तो L1 मान लिया, A1 मान लिया, इसको R1 मान लिया, रो का रो ही वैसे छोड़ दिया। दूसरे डायग्राम में ये आपका L2 हो गया, ये A2 होगा, ये R2 हो गया। देखो R1 से R2 चेंज हो जा रहा है आपका। ठीक है, 1 और 2 लिखा है, इसका मतलब चेंज हो जा रहा है। ठीक है ना, रो का रो यानी कि देखो 1 2 हमने नहीं लिखा, यानी कि ये कांस्टेंट है, हमेशा रो कांस्टेंट होगा। ठीक है, चाहे 3 डायग्राम दे दे तो रो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक, और देखो क्या है, L1 से L2 लेंथ भी आपका क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है ना, और एरिया भी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 से A2 भी आपका चेंज हो जा रहा है। ठीक, ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो डायग्राम 1 का जो वॉल्यूम होगा डायग्राम 2 के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डायग्राम 1 का जो वॉल्यूम होता है डायग्राम 2 के बराबर होता है। ठीक है, और जो डायग्राम 3 भी दे देता तो 3 के भी वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है ना, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम 1 का यानी कि डायग्राम 1 का वॉल्यूम डायग्राम 2 का वॉल्यूम के बराबर होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, देखो एरिया इंटू ऊंचाई। ठीक है, एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक टाइप का सिलेंडर है। ठीक है, एक टाइप का सिलेंडर है, तो इसको ऐसे कर दोगे, ये तो हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल भी ऐसे सिलेंडर खड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो एरिया यानी कि ये वाला जो एरिया होता है, एरिया का हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। तो ये जो लेंथ होता है जब वर्टिकल कर दोगे ऐसे तो लेंथ ऊपर चला जाएगा, यानी कि लेंथ आपका क्या हो जाएगा, हाइट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम क्या, एरिया इंटू हाइट। हाइट आपका क्या, यही लेंथ आपका क्या है, हाइट होता है। तो इस केस के लिए लेंथ L1 दे रखा है तो L1 हमने ले लिया, यानी कि एरिया इंटू हाइट। तो एरिया आपका A1 इस वाले केस में दे रखा है और हाइट आपका L1 दे रखा है। ऐसे बराबर आपका ये आपका है
A2 एरिया A2 के लिए हाइट क्या दे रखा है, L2 दे रखा है, यानी कि लेंथ L2 दे रखा है तो L2। तो ये इक्वेशन याद रखना है A1। देखो यहाँ तक तो आपको वॉल्यूम समझ में आ गया होगा, वॉल्यूम 1 का यानी कि डायग्राम 1 का वॉल्यूम डायग्राम 2 के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारा जिसके लिए रेजिस्टेंस R1 कैसे निकालेंगे, R इक्वल टू रो एल बटे ए हम लगाएंगे फार्मूला। तो R1 इसके लिए हम क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे इक्वल टू रो का तो रो ही लिखेंगे, ठीक है, L के स्थान पे L1 लिखेंगे, ए का स्थान पे A1 लिख देंगे, ठीक है, इस वाले फार्मूले में रख देंगे, R का R1 निकल जाएगा। R2 इस फाइनल वाले पोजीशन दूसरे वाले डायग्राम के लिए R2 बराबर रो तो आपका सेम ही है, फिर L2 डिवाइड बाई A2 तो A2, ठीक। तो ऐसे आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए कैसे आपको निकल के आता है, ठीक है ना। तो अब देखो ये कॉन्सेप्ट अगर जो समझ में आ गया होगा तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका न्यूमेरिकल सारा हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। ए पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉ आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इज ओरिजिनल लेंथ। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द न्यू सिचुएशन, ठीक है ना। तो आपका जैसे आपका ये 2 डायग्राम है वैसे हम 2 डायग्राम 2 फिगर बना लेंगे, ठीक है। जब भी आपका 2 फिगर हम बनाएंगे, ठीक है, रजिस्टिविटी के लिए, तो आपका लेंथ L1 से L2 हो जाएगा, A1 से A2 एरिया हो जाएगा आपका, R1 से R2 रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। रो आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। देखो रो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब क्वेश्चन में जो दिया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार फिर से। ए पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस 20 ओम, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखा है, ये आपका पहले वाले इनिशियल वाले पोजीशन के लिए। अब फाइनल वाला जो आपका है, यानी कि जो न्यू वाला है, न्यू का मतलब फाइनल वाला, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस आपका पूछ रहा है यहाँ पर जो R2 है ये कितना होगा। और क्या कह रहा है, कंडीशन दे रखा है, लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ का मतलब क्या होगा, इनिशियल वाला पोजीशन, ठीक है, पहला वाला डायग्राम, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ को हमने L1 मान लिया, ठीक, इसको हमने L1 मान लिया। अब जो आपका जो फाइनल वाला जो लेंथ है आपका वो कितना टाइम हो रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है ओरिजिनल लेंथ के, ठीक है। तो ये आपका जो L2 है, जो फाइनल वाला पोजीशन का लेंथ है, ये ट्वाइस टाइम हो जा रहा है आपका किसके, ओरिजिनल लेंथ के, यानी कि L1 के, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है और हमें क्या पूछना है, ये R2 निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे उसको देख लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें R2 चाहिए, ठीक है। तो इस वाले फिगर के लिए हम R1 इक्वल टू रो L1 A बटे A1 लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। सेकंड वाले फिगर के लिए R2 रो L2 डिवाइड बाई A2, तो R2 रो L2 डिवाइड बाई A2 ऐसे मैंने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो L2 है वो 2L1 के बराबर है, ठीक है ना। तो L2 के स्थान पे 2L1 हमने लिख दिया, बस बाकी वैसे उतार लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे R2 के लिए, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो आपका क्या मिल जाएगा, R1 R2 डिवाइड बाई R1। देखो 2 को हमने 1 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो आपका ये रो 2L1 डिवाइड बाई A2 डिवाइड बाई ये वाला रो L1 डिवाइड बाई A1। इक्वेशन 2 को हमने 1 से डिवाइड कर दिया तो आपको इतना मिल गया, ठीक है ना। अब देखो जो कट रहा है आपका वो उसको काट दो, ठीक है, जो नहीं कट रहा उसको मत काटो। अब जो आपका कट रहा है काट दो। देखो रो से रो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और L1 से भी आपका L1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ आपका नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो रो तो आपका कटेगा और कुछ कट ही नहीं रहा, तो आपका क्या बच रहा है, देखो R2 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू 2, ये आपका देखो ये 2 डिवाइड बाई A2, फिर आपका ये आपका क्या 1 डिवाइड बाई A1 बच रहा है ना। अब देखो आपका इतना बच रहा है, ठीक है, 2 डिवाइड बाई A2 फिर बट्टे ये आपका पूरा कट गया, यानी कि 1 डिवाइड बाई A1, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो A1 ऊपर जाएगा, A2 नीचे आ जाएगा, तो आपका ये 2A1 और ये आपका क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A2 नीचे आ जाएगा, ठीक। तो आपका यहाँ से आपका क्या, हमें R2 चाहिए, तो R2 इक्वल टू 2A1 A2 ऐसे कर लो, ठीक है। हर एक स्टेप ऐसे ही करना है, ठीक है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करोगे तो बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये आपका इतना हो गया, ये आपका R1 इधर आ गया, ठीक है ना। तो R1 के साथ हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा,
अब देखो ये R2 निकल के आ गया 2, ये ऐसे कर लो, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये आपका 2A1 A2 और R2 क्या दे रखा है आपका, R1 क्या दे रखा है आपका, ये 20 ओम, ठीक। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई यानी कि 40 ओम हो जाएगा ये, ठीक है। A1 A2, अब हमारा R2 निकल के आ गया इतना। अब A1 A2 कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो। A1 A2 कैसे निकालेंगे, तो A1 A2 यहाँ से निकालेंगे, इसका वॉल्यूम इसके बराबर कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जो V1 होगा वॉल्यूम होगा इसके V2 के बराबर हो जाएगा दूसरे वाले डायग्राम के लिए, ठीक। तो कैसे निकालते हैं, एरिया इसके लिए है, एरिया A1, लेंथ इसका क्या है L1 इक्वल टू, इसके लिए एरिया A2, इसके लिए जो आपका लेंथ है आपका कितना है 2L1 है, ठीक है ना, इंटू 2L1 है, ठीक। क्योंकि आपका L2 जो आपका है, जो आपका L2 है वो किसके बराबर आपका 2L1 का, 2L1 वाला हम लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो अब जो आपका कट रहा है उसको काट दो, तो देखो L1 से L1 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, A1 A2 चाहिए। तो यहाँ से आपका A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो होगा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है। इसकी वैल्यू हम रख देंगे इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो रख दो, तो आपका ये 40, A1 A2 के स्थान पर हम 2 रख देते हैं, 2, तो लिख लो इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका R2 कितना आ जाएगा 80 ओम आ जाएगा, ठीक। तो R2 आपका आ जाएगा 80 ओम के। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये तो आपका न्यू सिचुएशन का रेजिस्टेंस हम निकालना था, ये R2, ठीक है। ये आपका 80 ओम आ गया, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका, ठीक है, सेम प्रोसेस से आपको करना है, ठीक है ना। तो ए 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। इस बार भी हमें नया रेजिस्टेंस यानी कि R2 ही निकालना है हमें, ठीक है। लेकिन इस वाला हमारा केस थोड़ा सा अलग है। तो आपका ये पहला डायग्राम हो गया, ये आपका दूसरा डायग्राम, इनिशियल पोजीशन पे ये आपका, फाइनल वाला पोजीशन ये, ठीक है। इस बार मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया कि क्या कह रहा है, तो एक वायर है आपका, ठीक है ना। देखो एक वायर है आपका, ठीक। ये वायर, इसकी लेंथ हमने क्या मान लिया, ये वायर आपका एक सिलेंडर टाइप का होता है, तो लेंथ हमने L1 मान लिया, ठीक है। और एरिया इसका A1 मान लिया, और रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस आपका 4 ओम दे रखा है, ठीक है। और ये इसका वायर है, सिलेंडर टाइप का होता है, ठीक है। तो इस वायर का लेंथ आपका हमने L1 मान लिया, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये फोल्ड हो रहा है, ठीक है, ये फोल्ड होकर डबल हो जा रहा है, ठीक है, फोल्ड होकर ये डबल हो रहा है। तो इसको हम जब फोल्ड करेंगे, ऐसे करके ऐसे करेंगे, ठीक है, तो ये आपका डबल हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ऐसे करोगे तो डबल हो जाएगा ये आपका, ठीक। तो ये जब डबल हो जाएगा तो देखो मैंने यहाँ से फोल्ड करके ये डबल बना दिया। तो डबल कर, जैसे ही डबल करोगे तो इसका जो लेंथ होगा ये घट जाएगा, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। इतना बड़ा था तो इसको आधा हमने कर दिया, फोल्ड कर दिया, डबल, ठीक है ना, डबल फोल्ड कर दिया, ठीक। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक। तो लेंथ आपका L1 माना था, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा L1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इसका आधा लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका क्या होता है L2 होता है, ये आपका क्या होता है, यही आपका क्या होता है L2 होता है, ये वाला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, यही आपका L2 होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो A2 ये वाला हो गया, और R2 आपका इस वाले रेजिस्टेंस के लिए हो गया, ठीक है। तो 2 डायग्राम आपका बन गया, और ये हमें निकालना है R2, नया वाला जो रेजिस्टेंस है ये हमें निकाल। अब डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और जो इसकी रेजिस्टिविटी है ये आपका रो है, तो ये भी आपका रो ही होगा, ठीक है। रो हमेशा सेम होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। ओके, अब इसके लिए हम R1 लिख देंगे, सेम प्रोसेस से जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो R1 रो L1 डिवाइड बाई A1, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ये R2 रो L2 डिवाइड बाई A2 होता है आपका, तो L2 के स्थान पे L1 डिवाइड बाई 2 है, तो L1 डिवाइड बाई हमने 2 लिख लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है ना। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिवाइड करके। सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम के बराबर होता है, मैंने आपको बताया। तो A1 एरिया इसके लिए लेंथ L1 दे रखा है, तो लेंथ L1 ले लिया, इक्वल टू A2, इसके लिए एरिया A2 हमने मान लिया, तो इंटू, और इसके लिए लेंथ क्या दे रखा है L1 डिवाइड बाई 2, ठीक, L1 डिवाइड बाई 2 हमने ले लिया, इसको हमने ये
ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो A2 डिवाइड बाई A1, ठीक है, ये आपका कट जाएगा, देखो L1 से L1 आपका कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा A1 डिवाइड बाई A2 आ जाएगा, ठीक है, ये A2 इधर आ जाएगा ना आपका, तो 1/2 बचेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लें, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको करना है। अब 2 को 1 के साथ हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 को हमने 1 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो R2 डिवाइड बाई 1, तो इसका ये ऊपर हो गया और बट्टे में ये आपका नीचे हो गया, जो कट रहा है उसको काट दो, तो रो का रो कैंसिल, ठीक, क्योंकि सेम आपका कांस्टेंट है, L1 से L1 कैंसिल, ठीक, ओके, और ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ओके। तो देखो क्या होगा आपका, यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका ये आपका आ जाएगा 1/2 A2 आ जाएगा, डिवाइड बाई ये आपका 1 डिवाइड बाई A1 बच रहा है, ठीक है ना। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो A1 आपका ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा 2A2, ठीक, इतना हो गया ना। तो R2 डिवाइड बाई R1 इतना आ गया, ठीक। तो R2 हमें निकालना है, ठीक है ना, और 1/2 ऐसे लिख दो, 1/2 A1 डिवाइड बाई A2 अलग अलग करके लिख दो, ये R1 उधर चला जाएगा तो इंटू R1 में हो जाएगा आपका, ठीक। अब वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे सेम प्रोसेस के साथ मैंने आपको जैसे जैसे बताया वैसे ऐसे आप करोगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ये 100% इसमें से क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है ना। तो 1/2 देखो यहाँ से आपका हो गया 1/2 A1 बटे A2 1/2, ठीक। और R1 कितना आपका, ये पहले वाले केस के लिए 4 ओम, अब रख दो, तो 1/4 2 दूनी 4, ठीक है, इंटू 4 ओम। अब ये क्या होगा, 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका ये R2 जो निकल के आ रहा है ये 1 ओम के निकल के आ रहा है R2, तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, R2 = 1 ओम, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया है, ठीक है, वैसे ही अप्लाई करना है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन कभी भी इस टाइप का गलत नहीं हो सकता है, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इस टाइप का आपका 2-3 साल क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो एक कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm एंड रजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। लेंथ हमें निकालना है, ठीक है, जो आपका ये वायर है, ओके। उसके लिए आपका ये डायमीटर दे रखा है और रेजिस्टिविटी ये वाला दे रखा है। उसके बाद और क्या निकालना है आपको, एक और क्वेश्चन आपका है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज निकालना है इफ द डायमीटर इज डबल, ठीक है। रेजिस्टेंस चेंज का मतलब फाइनल वाला पोजीशन वाला, ठीक है ना। तो क्या क्या दे रखा है उसको मेंशन कर लेते हैं डायग्राम में। देखो ये आपका वायर हो गया, वायर आपका सिलेंडर टाइप का होता है, मैंने आपको बताया था, ये रेजिस्टिविटी का डायग्राम होता है। तो ये आपका जो रेजिस्टिविटी है ये आपका दोनों सेम होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, मैंने आपको बताया। तो 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर ये आपका दे रखा है, ठीक है, दोनों के इसके लिए कांस्टेंट आपका। और इसका जो एरिया आपका पहले वाले का इनिशियल वाला पोजीशन के लिए A1 π/4 D1 का स्क्वायर, A1 है इसलिए D1 का स्क्वायर हमने लिख लिया, ठीक। और इसका एरिया D1 आपका 0.5 mm दे रखा है पहले वाले केस के लिए, ये देखो, ओके, 0.5 mm दे रखा है, ठीक। और हमें क्या, और रेजिस्टेंस आपका क्या दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। कहाँ पर आपका रेजिस्टेंस, ये 10 ओम दे रखा है, ठीक है, पहले वाले केस के लिए ये 10 ओम हो गया, ठीक। अब हमारा क्या इसमें निकालना है, लेंथ निकालना है, वायर का लेंथ निकालना है, ये L1 जो आपका यही हमें निकालना है इनिशियल वाले पोजीशन के लिए, ठीक। और L2 के बारे में हमारा फाइनल वाला पोजीशन का भी हमें कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, यानी कि लेंथ के बारे में हमें कुछ दे नहीं रखा है, हमें निकालना है। जब लेंथ के बारे में हमें निकालना है तो L1 बराबर हो जाता है आपका L2 का, जितना लेंथ ये होगा इतना लेंथ ये होगा, ये आपका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है ना। ये L2 जो होगा वो L1 के ही आपके बराबर लेके आपको चलना है, ठीक है ना, ओके। क्योंकि आपका लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, लेंथ कितना है कितना नहीं है, बढ़ा रहा घटा रहा, ये चीज़ इसमें मेंशन नहीं। जब मेंशन नहीं तो इसको L1 मान लिया, इसको भी हमने L1 ही मान के चलेंगे, ठीक है, यानी L2 L1 के ही बराबर हो जाएगा आपको, ओके। अब देखो L1 ही आपको निकालना है, ठीक है, L1 में निकालना है। और आपको ये जो चेंज रेजिस्टेंस, आपका रेजिस्टेंस जो चेंज हो रहा है, आपका जो डायमीटर जो आपका इस वाले का जो एरिया वाला है, इसका डायमीटर आपका जो 2 टाइम्स आप इस
D1 के हो जाए, ठीक है, डबल करने को बोला ना, ये इसका जो डाया है, ठीक है, इसका ही डबल हो जाए, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले L1 निकालेंगे, ठीक है, L1 हम बाद में निकालेंगे, ठीक है, पहले हम R2 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो R2 कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस आपका, ठीक, इसके लिए हमने कंडीशन लिख लेंगे, R1 इज टू रो L1 डिवाइड बाई A1, ठीक है, इस वाले फिगर के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसके लिए भी वही लिख लेंगे, R2 इज टू रो L2 डिवाइड बाई A2, तो L2 का स्थान पर हमारा क्या है, L1 है, तो L1 हमने लिख लिया डिवाइड बाई A2, इक्वेशन नंबर 2। ओके, ऐसे ही हमारा वॉल्यूम इसका बराबर हो जाएगा दोनों का, इसका फिगर 1 का फिगर 2 का बराबर हो जाएगा। तो A1 इसका एरिया A1 और लेंथ L1, ठीक, इसका एरिया A2 और लेंथ आपका L1, L2 के स्थान पे क्या हमारा L1 है, तो L1 हमने लिख लिया, ठीक, क्योंकि L1 और L2 आपस में बराबर है, ठीक। इस वाले क्वेश्चन में हमारा ये L1 से L1 क्या हो गया, कट गया। अब इसका एरिया क्या है, π/4, एरिया आपका अलग अलग है, ठीक है ना, सेम नहीं एरिया, π/4, ठीक है, D1 का स्क्वायर, और इसका एरिया क्या है आपका π/4, इस वाले का A2 जो होगा ये क्या होगा π/4 D2 का स्क्वायर है आपका, ठीक है ना, π/4 D2 का स्क्वायर, ये वाला जो एरिया है आपका, ठीक। तो इसका लिख लेता है π/4 D2 का स्क्वायर, ठीक। अब ये आपका कट जाएगा, देखो π/4 से आपका π/4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब हमारा π/4 और π/4 कट क्या कर, D1 का स्क्वायर इक्वल टू D2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर लो, ठीक है, ऐसे मतलब कि ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, क्योंकि एरिया चेंज हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 को हमने 1 से डिवाइड किया तो R2 डिवाइड बाई R1 हो गया आपका, ये रो L1 डिवाइड बाई A2 ये वाला हमने ले लिया, और ये वाला हमने 1 वाला यहाँ पे ले लिया, रो L1 डिवाइड बाई A1, रो से रो कैंसिल, L1 से L1 कैंसिल, क्या बचा आपका A2 और A1 बचा, तो A1 आपका क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, A2 आपका नीचे आ जाएगा, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। तो हम R2 निकालना है किसके फॉर्म में, R1 के फॉर्म में निकालना है, ठीक है ना। तो इक्वल टू A1 डिवाइड बाई A2, तो इसका एरिया क्या होगा π/4 D1 स्क्वायर, π/4 D1 स्क्वायर, ठीक, बटे A2 क्या था आपका, ये आपका π/4 D2 स्क्वायर, ये वाला जो आपका π/4। तो इस वाले केस में वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है आपका, ठीक है, जब भी आपका एरिया चेंज होगा तो वॉल्यूम निकालने की जरूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको करके बता दिया, यूज होता नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो π/4 फिर D2 का स्क्वायर, ठीक, ओके। अब इसको सॉल्व करो, ये देखो π/4 से π/4 आपका कट गया, देखो कट गया, तो आपका क्या मिल गया, यहाँ से आपका ये मिल गया D1 का स्क्वायर बटे D2 का स्क्वायर, ओके। अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर लो, D1 का स्क्वायर, अब D2 जो आपका, D1 का वैल्यू इतना रख सकते हो, ठीक है ना, नहीं भी रखोगे तो भी आपका कट जाएगा, ठीक। तो D2 आपका क्या है, 2 टाइम्स ऑफ D1 के है, 2 टाइम्स ऑफ D1 के है, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक, स्क्वायर है ना आपका, तो स्क्वायर कर देंगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये वाला R2 निकल जाएगा, इसे R2 डिवाइड बाई R1, ठीक, इक्वल टू और उसके बाद हमारा ये D1 का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 D1 का स्क्वायर, तो D1 स्क्वायर आपका कट गया, देखो ये आपका क्या होगा, आपस में कट गया, ठीक है, कट गया, तो 1/4 आपका बच रहा है, तो 1/4 आपका बच रहा है। तो R2 में निकालना है, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, कितना रेजिस्टेंस चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो R2 R1 का 1/4 हो गया, ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। जो R2 आपका R1 का 1/4 हो गया आपका, ये चौथा क्रम आपका, ठीक ना। तो ये आपका पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया, सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया। तो हमारा ये जो R2 आ गया, R1 से R2 जो चेंज हो रहा था कितना हो गया, ठीक है, ये आपका R1 डिवाइड बाई 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो आपका हो गया R2, ये कितना हो गया R1 डिवाइड बाई 4,
यानी कि R1 कितना है 10 डिवाइड बाई 4 आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका इतने में दे रखा है, बुक में आपका आंसर इतना ही दे रखा है। ठीक है, 10/4 नहीं दे रखा है। ठीक है, तो R1 डिवाइड बाई 4 दे रखा है, इसलिए हम R1 डिवाइड बाई 4 हमने लेकर चला। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 4 भी आपका हो सकता है। ठीक है, यानी कि 5/2 भी आपका आंसर हो सकता है R2। ठीक है ना, ओके। तो अब हमें ये तो हमारा मिलेगा सेकंड वाला पार्ट। ठीक, अब हमारा फर्स्ट वाला पार्ट ये जो लेंथ है, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे ये देखो, या तो इस वाले फॉर्मूला में रख दो, ठीक है, या तो इस वाले फॉर्मूला में रख दो। ठीक है, R2 के स्टॉप में R1 डिवाइड बाई 4, तो R1 आपका कितना दे रखा है 10 दे रखा है। ठीक है, रो आपका दे रखा है। ठीक है, L1 निकालना और A2 हमारा ये वाला फॉर्मूला में रख दो। ठीक, तो आपका मिल जाएगा L1। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है ना, ये या तो इसमें रख दो पुट करके। ठीक है, देखो R1 आपका कितना है, इसमें पुट करके रखो तो कितना हो जाएगा, R1 10 ओम दे रखा है, और इसमें भी पुट करोगे आपका उतना आएगा, इसमें भी पुट करोगे उतना ही आएगा। ठीक है, रो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर में लेंथ आपको निकालना है, डिवाइड बाई एरिया π/4 d1 का स्क्वायर यानी कि ये 0.5 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ क्यों लिखा मैंने, ये आपका मीटर में होगा। ठीक है ना, ये आपका जो d1 है ये मीटर में होगा, क्योंकि आपका ये मीटर में दे रखा है, ये देखो ये मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो इसको मीटर में हम लेंथ हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको 0.5 इंटू 10⁻³ ये मीटर में हो जाएगा। ये mm में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको सॉल्व कर लेना आपका L1 कुछ जो भी आपका है। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब L1 इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, बहुत सिंपल सा आपका कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, अदरवाइज आपका जो नोट्स PDF नोट्स आपको जो मैं आपको देता हूँ, ठीक है, इस लेक्चर के में आपको PDF नोट मिल जाएगा, पूरा एक एक स्टेप कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसमें आपका होगा। ठीक है ना, तो ये आप कर लेना, छोटा सा आपका कैलकुलेशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आपका L1 निकल के आएगा 122.75 मीटर में। ठीक है, तो L1 निकल के आएगा, तो L2 भी आपका इतना ही आएगा, क्योंकि आपका L1 के ही बराबर आपका। ठीक है, तो L2 भी आपका इतना ही निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इतना आएगा, आप कैलकुलेट करना, या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, इसमें भी आपका L1 का मान इतना ही आएगा, इतना ही वैल्यू आपका L1 का आएगा। ठीक है ना, ओके, तो जिसमें भी रख दो, या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, बात एक ही है, इतना ही आपका निकल के आएगा। ठीक, तो L1 भी आपका निकल गया, इस वाला लेंथ भी आपका निकल गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लो। ये आपका 1 2 3 डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो 2 वाला हमने कर लिया, अब 3 वाला कर लेते हैं। ठीक, तो द फिगर बिलो शो 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर अलोंग विद देयर फेस एरिया एंड लेंथ, कंपेयर द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ 3 कंडक्टर। ठीक है, हमें तीनों जो आपका सिलेंडर है, ठीक है, तीनों जो सिलेंडर है इसका हमें रेजिस्टिविटी निकालना है। ठीक, और हमें रेजिस्टेंस इसका क्या क्या चेंज हो जा रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी तो आपका सब में सेम होगा, तीनों कंडक्टर के लिए आपका सब में सेम होगा, क्योंकि आपका ये क्या होता है, मैं आपको बता, चाहे 3 दे दे, चाहे 4 दे दे, चाहे 2 दे दे, तो रेजिस्टिविटी हमेशा सेम होता है। ठीक है, सेम इसलिए है क्योंकि आपका सेम मटेरियल है, जो मटेरियल आपका कॉपर है, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, इसलिए रेजिस्टिविटी इसका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम पहले वाला जो आपका आंसर लिख लेते हैं उसका, पहले वाला जो R1 होगा आपका, इसका ये R2 और जो R3 होगा ये आपका कांस्टेंट होगा, यानी कि रो के बराबर ही होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि आपका ये सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल का यूज हो रहा है कॉपर का। ठीक है, इसलिए रेजिस्टिविटी इसका सारा सेम होगा, ये रीजन लिख सकता हूँ। ठीक, अब सेकंड वाला हमें क्या निकालना है, R1 R2 R3 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से हमारा पहले वाला, या देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ये आपका लेंथ दे रखा है। ठीक है, ये लेंथ दे रखा है, ये एरिया दे रखा है A। ठीक है, इसके लिए आपका 3L लेंथ दे रखा है, इसका एरिया A/3 दे रखा है, इसका लेंथ आपका L/3 दे रखा है, इसका हमें 3A दे रखा है। ये सब क्वेश्चन में आपका ये गिवन दे रखा है। ठीक, और इसका जो रेजिस्टिविटी हो जाएगा सब आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है ना, अब इसके लिए रेजिस्टेंस हमने R1 निकाल लेते हैं, इसको R2, इसका R3, और कंपेयर कर लेते हैं कितना आपका आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो R1 आपका क्या हो गया, इसके लिए आपका देखो रो L/A हो गया आपका, इसके लिए R1
R2 इसके लिए क्या हो जाएगा, बी वाले के लिए R2, ठीक, ओके। तो यहाँ पर R1 इसके लिए लिख ले, इसका हमने R2 लिख लेते हैं, तो R2 क्या हो जाएगा आपका, ओके। तो यही तो आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होता है यही आपका है, ठीक है, R2 ये वाला, ठीक। तो R2 कैसे लिखेंगे, रो L, ये आपका 3L है ना आपका, ये 3L है, तो 3L डिवाइड बाई एरिया क्या है आपका, यहाँ पर एरिया ये है तो एरिया A/3 ले लेंगे, ओके, ठीक। और यहाँ पर आपका R3 क्या हो जाएगा, ये आपका रो तो रो L/3 इंटू L/3 डिवाइड बाई एरिया 3A ले लेंगे, ठीक। इसको सॉल्व करो पहले R2 वाला, तो आपका ये आपका कितना आ जाएगा, रो इधर आएगा आपका, ये कहाँ जाएगा आपका, ये ऊपर जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। L डिवाइड बाई ए, इतना लिख सकते हो ना, ये 3 3 9 होगा आपका, ठीक है ना। तो R1 R2 और R3 मिल गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो R2 वाले को, ठीक है ना। R1 तो ऐसे ही रहने दो, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 3 9, ये ऊपर जाएगा ना, तो 9 रो L बाई ए, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। और इसको यानी कि ये R2 हो गया आपका, ठीक। ये R3 भी हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, देखो ये आपका 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 3 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, रो L बाई 9A आ जाएगा, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ये 3 मान लो, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। रेशियो निकालेंगे तो R1 R2 R3 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मैथ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, तो हम इसका रेशियो को कॉन्सेप्ट लगा लेता हूँ, R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ऐसे कुछ हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे, देखो R1 के स्थान पे हम वैल्यू रख देते हैं, क्या आपका R1 क्या है, ये R1 कहाँ पाएगी, ये रो L डिवाइड बाई ए, ठीक है। R2 क्या आपका, ये 9 रो L डिवाइड बाई ए, फिर रेशियो का साइन लगा देंगे। फिर R3 क्या आपका, ये रो L डिवाइड बाई 9A, ठीक। ऐसे रेशियो के फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये रोयल से रोयल कैंसिल, ये भी कैंसिल, तीनों में आपका, ये भी तीनों में, ये भी तीनों में, ये भी तीनों में, ऐसे हम काट देते हैं, ठीक है। रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये मैथ में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम काट देंगे, ये पूरा कट गया आपका, यानी कि कितना बचा आपका, ये 1 बचा, 1 रेशियो, ये कितना बचा, 9 बचा, ये कितना बचा, 1/9 बचा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, मैंने आपको कैसे कर दिया, ठीक है। मैंने रेशियो ले लिया, ठीक है। इसका रेशियो R1 R2 R3, तो R1 का वैल्यू रख दिया, रेशियो का साइन लगा, फिर R2 का वैल्यू रख दिया, रेशियो का साइन लगा, फिर R3 का वैल्यू रख दिया, रेशियो का, ये तीनों में इसलिए काट दिया, ये भी तीनों में इसलिए काट दिया, जो बच रहा है वो मैंने लिख दिया, बस। अब ये इतना आपका रेशियो आ गया, R1 R2 और R3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर लिखो तो थोड़ा सा नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है। इसको एक और स्टेप आपको आगे करना पड़ेगा, तो 9 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 है तो 9 से कर देना, ठीक है। जो भी यहाँ पर वैल्यू होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 रेशियो 9 रेशियो 1/9, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 9 रेशियो 9 81, ठीक। अब 9 से 9 कट जाएगा आपका, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो 9 से 9 कट जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 1, तो 9 रेशियो 81 रेशियो 1, ये आपका जो R1 और R2 और जो R3 का रेशियो जो निकल के आ गया, इतना आ गया, ठीक। इसका ये मतलब है, ठीक है, जैसे कि R1 का वैल्यू आपका आ गया, R1 का वैल्यू आ गया 9, ठीक, और R2 का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो 81, और R3 का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो आपका 1, ठीक है। तो इसको हमने रेशियो के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया, ठीक। ऐसे आपको एग्जाम में करके आना है, ठीक, ओके। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको।
ठीक। तो यहाँ पर आंसर लिख दो। तो दोनों पार्ट आपका हो गया, ठीक है। रजिस्टिविटी आपका तीनों में सेम होगा क्योंकि आपका सेम मटेरियल का है, ठीक। और ये आपका R1 R2 और R3 का जो रिलेशन आपका है, हमें जो कंपेयर करना था हमारा R1 इतना आ गया, R2 81 आ गया, R3 1 आ गया, ठीक। तो ऐसे आपको सॉल्व करके आना एग्जाम में, ठीक है ना। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और कर भी लोगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन का जो भी आएगा आप कर सकते हो, ठीक।